जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, है ना। तो देखिए, आज आपको कैसे चूज़ करना है वो हम बताते हैं। आपको अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। उसके बाद आपको वही रीडिंग देखनी है, तो आपको वही पाइल चूज़ करनी है जिसमें आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस थोड़ा सा है, जिसे लेकर फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं? ये आप भी जानते हैं और आपके पर्सन भी जानते हैं। लेकिन आपके पर्सन का अगला कदम क्या है? आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आपके पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं। शायद आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो आपके पर्सन यात्रा करके, ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आप भी तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं ना। अब देखिए, आप लोगों के रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एज डिफरेंस है। हो सकता है इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो, काफ़ी इश्यूज़ हों, और एज डिफरेंस इशू भी लग रहा है हमें कि फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। लेकिन आपके पर्सन वाकई आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप शायद अपने पर्सन से बड़े हैं और आपके पर्सन की एज आपसे कम है। आपकी एज शायद थोड़ी ज़्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की एज थोड़ी ज़्यादा हो, आपकी एज कम हो, इसीलिए थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहा है इधर एज को लेकर। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती। जहाँ प्रेम है वहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी कुछ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, तो हमारा यही कहना है उनसे, जो लोग कम उम्र के लोगों से शादी करने के लिए उत्साहित रहते हैं। कम उम्र के लोग ज़्यादातर करके इमेच्योर होते हैं, उन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं होता, इसीलिए बहुत जल्दी उन लोगों का डाइवोर्स भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपकी पर्सन की एज आपसे ज़्यादा है या आपकी ज़्यादा है। कम से कम जिनकी एज ज़्यादा होती है उनमें थोड़ी मैच्योरिटी होती है, उन्हें समझ में आता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है। आपकी इस रीडिंग को देखकर हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुना दें? ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तुम हार के मन अपना मेरी जीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ये एनर्जी है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, कोई इशू चल रहा है,
तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी को लेकर, और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। अगर उन्होंने आपसे कभी कोई झूठ बोला होगा, बात करनी बंद की होगी, तो सिर्फ फैमिली की वजह से। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हमें फैमिली बिल्कुल नाराज़ नज़र आ रही है आपके इस रिश्ते से। आपके पर्सन बहुत समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन हमें इधर लग नहीं रहा है कि फैमिली एग्री होने वाली है। तो जो आपके पर्सन है उनके पास एक ही तरीका है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, उसके बाद वो आपसे शादी कर लें। क्योंकि आपको पता है आपके जो पर्सन हैं वो आपकी खूबसूरती से, आपके नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आपका नेचर भी तो कितना प्यारा है, आप कितने खूबसूरत हो, आप सबका कितना ख्याल रखते हो, आप उन्हें कितना प्यार देते हो। तो इसलिए ऐसे पर्सन को भला कौन छोड़ सकता है? बताइए, कौन छोड़ सकता है ऐसे पर्सन को? तो जो आपके पर्सन हैं ये सबको समझा लेंगे, लेकिन स्टेबल होने के बाद, और स्टेबल होते ही ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए वो वाली मोहब्बत है, बेशुमार मोहब्बत है, ये समझ लीजिए। और ये अनकंडीशनल टाइप का लव है। और एंजल्स भी इस रिश्ते को स्वीकृति दे चुके हैं। समझ रहे हैं आप? एंजल्स आशीर्वाद दे रहे हैं, एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं इस रिश्ते को। तो कैसे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा? बस अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। उनका अगला कदम यही होगा कि वो आपके पास आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। आपकी शादी भी होगी और सेलिब्रेशन भी होगा। जितने भी गिले शिकवे थे वो सब कुछ वो मिटाएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। समझ रहे हैं? आपसे सॉरी भी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है फैमिली वाले अक्सर किस बात की धमकी देते हैं? आप अगर मेल हो फीमेल हो, कि घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ये जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने ये सोच लिया है कि वो शादी तो आपसे करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट होकर। समझ रहे हैं? स्टेबल होकर वो खुद का कुछ बना लेंगे, खुद का कुछ कर लेंगे, उसके बाद ही वो आपसे शादी करेंगे, ताकि फिर उन्हें कोई कुछ भी कहने वाला ना रह जाए, कोई उन्हें कुछ भी ना कह सके, और वो आपसे आराम से शादी कर सके, अपनी घर गृहस्थी बसा सकें। ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है डियर। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आप ये जो दुखी होकर उनका इंतज़ार कर रही हैं, तो सैडनेस ख़त्म करिए, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगी तो आप सारी सैड एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। तो आप अपनी इस सैडनेस को ख़त्म करिए। एंजल्स आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार लेकर आने वाले हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपका मन कहता है, आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। ठीक है? लोगों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, इसीलिए कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है। हमने कितने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए और लोगों की शिकायत रहती है कि मैम आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है, मैम आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखा है, इसीलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। इसलिए जिन लोगों ने नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस नहीं कर रखा है, तो आप बेल आइकॉन प्रेस करिए और उसमें ऑल करिए, तभी आपके पास हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आएगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, हमें यहाँ लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो। समझ रहे हैं?
आप लोग सेपरेट हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही आपकी, तो उनका अगला कदम ये है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन का मैसेज आने वाला है आपके पास, या यूँ समझिए कॉल आने वाला है। और अगर मिलना पॉसिबल हुआ तो वो सीधे आपसे मिलने भी आने वाले हैं। आप लोगों के रिश्ते में प्यार बहुत ज़्यादा है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा आज्ञाकारी होते हैं ना बच्चे, फैमिली के, परिवार वाले जो कहेंगे वो करना पड़ेगा और परिवार वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, इस टाइप की एनर्जी में है आपके पर्सन। तो उन्होंने बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, या अगर कुछ बताया भी होगा तो थोड़ी बहुत बातों को लेकर आप लोगों के बीच में बहस चली होगी, थोड़ी बहुत झगड़े वगड़े हुए होंगे, आपको कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आया और इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म सा हो गया। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने फ्रॉड किया है, झूठ बोला है आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पर हमें यही लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन पर फैमिली प्रेशर ज़्यादा था ये सब करने के लिए। समझ रहे हैं आप? ये सब करने के लिए फैमिली प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उन्होंने इस तरह किया आपके साथ में। लेकिन अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं? अब वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं। किसी ने कमेंट की थी, ये बहुत दिनों से ये बोल रहे हैं कि वो आएगा, लेकिन किस किस का पर्सन आया? बहुत सारे लोगों के पर्सन आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हम दिखावा नहीं करते इसलिए, हम स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड नहीं करते इसलिए। आप पूरे कमेंट्स तो पढ़ा करिए, कितने लोगों के पर्सन आ चुके हैं और कितने लोग आज कितने खुश हैं। और एक बात, हाँ, हम जो पर्सनल रीडिंग करते हैं उसमें भी अगर वो लोग देख रहे हों ये रीडिंग जिनकी हमने पर्सनल रीडिंग की है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इन लोगों को समझाइए कि हम जो बोलते हैं वो कितना करेक्ट होता है, क्योंकि देखिए ये सब हमने ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर दिया। ये सब बोलने के लिए, ये सब कहने के लिए बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत होती है। ये कार्ड्स के प्रिंट्स देखकर नहीं बोलने लग जाते हम कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या है, ये वांट्स वो वांट्स, ये नहीं करते हम सीधे अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, और आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। समझ रहे हैं आप? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। किसी टैरो रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए, तब आप पता करिए कि आपका पर्सन आएगा कि नहीं आएगा। सब कुछ ऐसे ही जान लेना चाहते हैं आप? अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है तो थोड़ा कॉमन सेंस है आपके पास कि कितने हज़ार लोग इस रीडिंग को देखते हैं। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें आप लोगों पर दया आती है जो इस तरह की बातें करते हैं। हे ईश्वर, इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए। बाकी कितने लोग कितने पॉजिटिव हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, हमारे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। बस कुछ लोगों की वजह से हम क्यों नेगेटिव हों? हम नहीं होने वाले। आप कुछ लोग ये सब चीज़ें जानबूझकर करते हैं। और एक बात, हाँ, कुछ लोग हमारे वीडियोस पर ऐसे नंबर्स देते हैं कि गुरु माँ का नंबर है ये, गुरु माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और ये मैं उनका नंबर आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप इनसे बात करिए, मेरी फ्रेंड है। हम ऐसा कोई नंबर नहीं देते हैं, या कोई नंबर हमारा दे नहीं सकता ऐसे बिना हमारी परमिशन के। हम जो भी पर्सनल रीडिंग करते हैं उसके लिए या तो आपको ईमेल आईडी पर आना होता है या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर पर आना होता है। तो आप लोग प्लीज़ उन सब लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। समझ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक पर्सनल रीडिंग की थी, तो उसमें वो बेचारी जो भी थी, हम उनका नाम नहीं लेंगे, पता है वो कितने बड़े फ्रॉड में फंस गई। ऐसे ही किसी ने कमेंट की कि गुरु माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, गुरु माँ ने ये कर दिया वो कर दिया, और आप लोग भी अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, गुरु माँ का मैं नंबर दे रही हूँ। किसी ने वहाँ से ले लिया, उन्होंने सोचा होगा कि यह हमसे बातचीत हो रही है, और पता है
वो कोई फ्रॉड था और उनके 10,000 रुपीज़ खा गया वो। कैसे समझाएं हम आप लोगों को? और ये कुछ होता है ना, वशीकरण कर दो, ये सब, इन सब चीज़ों के में आप लोग विश्वास करते हैं? वशीकरण कर दो, इससे क्या होगा? आप किसी को ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हैं, वो प्यार नहीं होगा, वो भीख होगी, वो ज़बरदस्ती होगी। प्रेम तो परम स्वतंत्र है। प्रेम वो है जो सामने वाले की स्वतंत्रता से मिले। आप ज़बरदस्ती अगर किसी से कुछ हासिल करते हैं, वो प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार अंदर से निकलता है, ज़बरदस्ती नहीं निकलता। प्यार स्वतंत्रता से निकलता है, बंधन से नहीं निकलता है। ध्यान रखना। वशीकरण करवा लिया, ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक करवा लिया, ये क्या बकवास की बातें हैं। इन पर अगर यकीन करेंगे तो पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी आपकी। सात्विक तरीका अपनाइए किसी को भी पाने का, और सात्विक तरीका है मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, और ईश्वर के फैसले का सम्मान करना सीखिए। समझ रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सात्विक तरीके होते हैं किसी को भी पाने के। ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसका ये कर दिया वो कर दिया, उससे तो आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। ज़बरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जाता। अब देखिए, ये जो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है, इन्होंने जो भी किया वो फैमिली के प्रेशर में आके किया, लेकिन इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने उन्हें कितना प्यार दिया और उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपके प्यार का क्या सिला दिया है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। कितनी अच्छी बात होती है ना जब सामने वाले को अपने आप एहसास हो। ज़बरदस्ती एहसास करवाना भी ज़रूरी नहीं होता, सामने वाले को अपने आप एहसास होना चाहिए। उस एहसास की कोई वैल्यू होती है, वो एहसास लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो ज़बरदस्ती कराया जाता है उसकी उम्र होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। आपने आज ज़बरदस्ती एहसास करवा दिया, 4 दिन बाद वो फिर से वही करेगा। लेकिन जिससे खुद से एहसास होता है, जिससे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, वो सोचता है कि उसने क्या किया, फिर वो इंसान कभी बदलता नहीं है। तो आज ये जो आपका पर्सन है, इसे खुद एहसास हो रहा है कि आपने इसे कितना प्यार दिया और उसने उस प्यार के बदले में क्या दिया आपको। धोखा, झूठ, फरेब, कुछ भी नहीं दिया उसने आपको। छल किया उसने आपके साथ, लेकिन वो भी मजबूर है, वो भी मजबूर है। फैमिली के आगे कुछ बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, जानते हैं आप, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं लेकिन फैमिली के अगेंस्ट एक भी कदम नहीं बढ़ाते हैं। इस टाइप के पर्सन है ये। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और उसके बिना जीना मुश्किल है, जब आपकी आत्मा ऐसे बोले, आप उससे कुछ दिन दूर रहकर देखिए, फिर भी जब आपकी आत्मा ऐसा बोलती है कि नहीं, उसके बिना नहीं जी सकते, तो आप फैमिली से बात करिए, क्लियर बात करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करिए। आप परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं अपने विचारों के अकॉर्डिंग। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे अपने अंदर, तो आप पॉजिटिव परिस्थितियों को भी अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सिचुएशंस को भी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव रहेंगे अपनी फैमिली को लेकर के, फैमिली मान नहीं रही है, ओहो फैमिली मान नहीं रही है, मैं क्या करवा लूँ, मैं वशीकरण करवा लूँ, मैं क्या करवा लूँ, तो फिर आप वही सब अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सकारात्मक रहा करिए। अब देखिए, ये जो पर्सन है, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये आपके लिए बहुत रोया, इसको लगा कि इसने झूठ बोला आपसे। कितने दिन वो बाहर खुश रहता, कितने दिन वो फरेब में खुश रहता। एक सच्चे इंसान का दिल दुखाकर कोई कब तक खुश रह सकता है? बहुत समय तक नहीं। समझ रहे हैं? इसे गलती का एहसास हुआ है अपने, और अब ये अपनी फैमिली से बात करना चाहता है, ये अपनी फैमिली से बात करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास आना चाहता है और आपसे शादी करना चाहता है। इसकी जो एनर्जीज इम्बैलेंस थी ना, वो सब बैलेंस करना चाहता है ये। इसका अगला कदम यही होगा कि ये बहुत जल्दी आपसे या तो मिलने आएगा, अगर इसने आपको ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक करके आपको मैसेज करेगा या आपको कॉल करेगा, ठीक है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढेगा, आपसे बातचीत करेगा और आपको कमिटमेंट देगा। हमें यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहता है। और देखिए, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कैसा बैलेंस? फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि एंजल्स इसकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो इसकी भावनाएं हैं
जो उसकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छी हैं इसलिए। और अच्छे लोगों का साथ ईश्वर भी देते हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करके, अपनी एनर्जी बैलेंस करके, इसकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट करके, उनमें बैलेंस क्रिएट करके, अगर इसकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसे बैलेंस करके ये आपके पास ज़रूर आएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते, टेंशन मत लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और इसे समझ में आ गया कि इसने जो किया था वो बहुत गलत था, इसलिए ये सॉरी भी बोलेगा आपको और आपको प्रपोज भी करेगा, शादी के लिए कमिटमेंट भी देगा, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहा करिए। अगर आप मेडिटेशन भी नहीं कर सकते ना तो पॉजिटिव रहिए, इसका असर ज़िंदगी में कितना अच्छा होता है हम आपको क्या बताएं। हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज़िंदगी बदल सकती है आपके पॉजिटिव रहने से। नेगेटिव सॉन्ग सुनने ख़त्म कर दीजिए, नेगेटिव बातें सुननी ख़त्म कर दीजिए, नेगेटिव चीज़ें देखनी ख़त्म करिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप देखेंगे, जैसा आप सुनेंगे, आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे, आप उसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जिसे देखना, बहुत सारे सॉन्ग्स पॉजिटिव होते हैं जिन्हें देखना सुनना पसंद होता है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमें ये भी दिख रहा है कि जो आप लोगों का भाग्य है ना बहुत प्रबल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है आप लोगों की, कहीं ना कहीं से ये आप लोगों को मिला ही देगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ लोगों ने कहा था कि दी आप वीडियो अपलोड नहीं करती टाइम पर। बहुत ज़्यादा करके हम कोशिश करते हैं टाइम पर वीडियो अपलोड करने की, लेकिन शायद आप लोगों का नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा। आप लोगों ने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आपने प्रेस नहीं किया, इसलिए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अगर आप लोगों को जिस दिन लगे कि आज वीडियो नहीं आया, तो आप एक बार चैनल पर जाकर चेक कर लिया करिए, वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।